अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, अगर आपको फिजिक्स की तैयारी बहुत बढ़िया से करनी है, तो मुझे लगता है कि ये चैनल आपके लिए बहुत बढ़िया है। 2024 की हम लोग प्रिपरेशन करा रहे हैं। हर टॉपिक को, हर मतलब न्यूमेरिकल्स को, चाहे एक नंबर के हों, 2 नंबर के हों, 4 नंबर के हों, सबको हम लोग बढ़िया से डील करने वाले हैं। तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो कुलाम्स के लॉ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। उस पर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और उस पर से क्वेश्चन पूछने की जो संभावना है, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जब कुलाम्स लॉ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो उसका न्यूमेरिकल्स बनाने के पहले सबसे पहले हम लोग इसका फार्मूला पर थोड़ा ध्यान दे देते हैं कि कुलाम्स लॉ का फार्मूला क्या होता है। इसका जो लॉ होता है, बोलता है कि अगर 2 पॉइंट से, मान लीजिए यहाँ पे 2 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, एक ए है, दूसरा क्या है, बी है। ए पे चार्ज Q1 है और बी पे अनदर चार्ज Q2 है, और बीच का इसका डिस्टेंस मान लीजिए R है। 2 पॉइंट चार्जेज हैं, ठीक है। एक ए है, अनदर बी है। ए पे चार्ज Q1, बी पे चार्ज Q2, बीच का डिस्टेंस R है। और बीच में जब दो चार्ज एक दूसरे के पास आते हैं तो फोर्स अप्लाई होता है। तो अप्लाइड फोर्स F है। तो अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ, लॉ कहता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटा में क्या हो गया, R का स्क्वायर। और यहाँ पे जब हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ पे हटाते हैं, तो यहाँ पे हो जाता है इक्वल का साइन लगता है K, और हो जाएगा Q1 Q2 और बटा में क्या होगा, R का स्क्वायर। F क्या है मेरे भाई, F जो होता है, F फोर्स होता है। F होता है फोर्स, और फोर्स का इसका यूनिट होता है न्यूटन। K क्या है, तो K को कहा जाता है कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिले, और इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिले नॉट इंटू एप्सिले आर। एप्सिले की वैल्यू होती है, इसको परमिटिविटी भी कहा जाता है, परमिटिविटी नॉट, परमिटिविटी आर। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो यहाँ पे है, रुकिए, ये दिख रहा है आपको, ये सारा इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ सिर्फ इसकी वैल्यू। और ये 1/एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या है, एप्सिलॉन आर को कहा था रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी। इसकी वैल्यू होती है, जैसे वैक्यूम के लिए अगर कहा जाता फॉर एयर और वैक्यूम, और एयर और वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होती है 1 होती है। आप इसको कहीं कहीं देखेंगे के भी लिखा होता है, ठीक है, के भी लिख सकते हैं, के और एप्सिलॉन आर, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी कहा जाता है इसे, इसको डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी कहा जाता है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब ये फार्मूला आप लोग को थोड़ा सा याद रखना होगा। इसी फार्मूला पे हम न्यूमेरिकल्स बनाने वाले हैं, इसी फार्मूला पे क्वेश्चन बनाने वाले हैं। इसका वेक्टर फॉर्म भी होता है, वेक्टर फॉर्म जहाँ जरूरत होगा वहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, 3 चार्जेज Q माइनस Q एंड Q नॉट आर प्लेस्ड एज सोन इन द फिगर, ठीक है। देखिए फिगर में 3 आपका जो यहाँ पे, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर दे रहा हूँ फिगर को, कि आपको दिखाई देगा बढ़िया तरीके से। चलिए, ये फिगर अभी आपको साफ साफ दिख रहा होगा। यहाँ पे जो बोल रहा है कि यहाँ 3 चार्जेज है। देखिए एक Q है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे Q है। Q कहाँ है मेरे भाई, Q यहाँ पे है, ये देखिए इस पॉइंट पे Q है। फिर Q नॉट है, माइनस Q है, तो माइनस Q यहाँ पे है, दिख रहा है आपको। फिर Q नॉट है, तो Q नॉट यहाँ पे है, सेंटर पे है Q नॉट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, खूब बढ़िया से समझ में आने वाला है। और सबका इसके बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ पे 2 चार्जेस जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ का डिस्टेंस उतना ही ए है, और यहाँ का डिस्टेंस भी जो है वो ए ही है। दोनों का डिस्टेंस क्या है, एक दूसरे के बराबर है, ठीक है, मतलब ए ही माना गया है उसको। अब थोड़ा सा इसको हम हटा दें, चलिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q नॉट एट पॉइंट O पे जो जो यहाँ पे आपको चार्ज दिख रहा है, इस पर नेट फोर्स हमको निकालना है। तो सबसे पहले अगर चार्ज के पास जब कोई चार्ज आता है, किसी चार्ज के पास जब चार्ज आएगा, ठीक है, तो फोर्स अप्लाई करेगा। अगर पॉजिटिव चार्जेज हैं, ठीक है, 2 पॉजिटिव चार्ज, तो इसके बीच रिपल्सन होता है। एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, इसके बीच अट्रैक्शन होता है। और एक पॉजिटिव और सॉरी एक पॉजिटिव एक निगेटिव तो हो गया, और एक निगेटिव एंड दूसरा भी निगेटिव हो,
तो इसमें हो जाएगा, इसमें भी रिपल्सन होता है, ठीक है। सेम चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, ठीक है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, कह रहा है कि क्यू नॉट पे आप फोर्स निकालिए। तो सबसे पहले इसके द्वारा फोर्स देख लेते हैं, इसे माइनस क्यू के द्वारा क्या फोर्स लग रहा है। तो आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि माइनस क्यू जो है, ठीक है, और क्यू नॉट, एक पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव है, और दूसरा क्या है, निगेटिव है। तो माइनस क्यू एंड क्यू नॉट के बीच जब हम फोर्स निकालेंगे तो इसके बीच क्या होगा, इसके बीच अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अट्रैक्शन क्यों लगेगा श्रीमान, क्योंकि खिंचाव का फोर्स लग रहा है। तो क्यू जो होगा अपनी तरफ क्यू नॉट को खींचेगा। तो मान लो ये इधर खींच रहा है, ये खींच रहा है इधर, ठीक है, आकर्षित करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स क्या होगा, एफ इक्वल टू निकालते हैं, चलो इसको F1 मान लेते हैं, लिख देते हैं। फोर्स, अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड अप्लाइड फोर्स एट क्यू नॉट ड्यू टू माइनस क्यू। माइनस क्यू के चलते क्यू नॉट पर अप्लाइड फोर्स क्या होगा, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला F1 मान लेते हैं, ठीक है। के मतलब फर्स्ट चार्ज हो गया, सॉरी कांस्टेंट हो गया, और नहीं तो उसको 1/4 एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। कोई यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया है वो के फॉर्म में ही दिया है, देख रहे हैं, तो हम लोग के ही लिखते हैं। जैसे उसके ऊपर समझाए थे ना अभी, यहाँ पे क्या समझाया है कि इस के का के भी लिख सकते हैं, या इसकी वैल्यू इतना जो आपको दिखाई दे रही है ये भी लिख सकते हैं। लेकिन ऑप्शन में सिर्फ के दिखाई दे रहा है सब जगह, इसमें भी के है, इसमें भी के है, इसमें भी के है, तो के को चेंज नहीं करते हैं, चलो के ही लिखते हैं। के फर्स्ट चार्ज यहाँ क्या है, फर्स्ट चार्ज माइनस क्यू है, माइनस चिन्ह तो मोड में होता है, याद रखना चाहिए। तो यहाँ पे आपको चार्ज लिया गया है, ये वाला, ये मोड में होता है, ये वाला और ये वाला। तो मोड में लेंगे तो माइनस होगा तब भी प्लस, और प्लस होगा तब भी प्लस, ठीक है। तो माइनस होगा तब भी प्लस, और प्लस होगा तभी प्लस, तो माइनस क्यू है, इसका मोड करो यहाँ पे। दूसरा चार्ज यहाँ पे क्या है, दूसरा चार्ज क्यू नॉट है, और बटा में क्या हो गया, आर का स्क्वायर। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस यहाँ पे ए दिया गया है, ए का स्क्वायर, ठीक है। F1 इक्वल टू क्या आया मेरे भाई, ए, ये तो क्यू इंटू क्यू नॉट, माइनस हट जाता है क्योंकि मोड है। इक्वेशन हो गया फर्स्ट, ये वाला हुआ माइनस क्यू और क्यू के बीच। अभी क्या होगा, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर और यहाँ, इन दोनों के बीच फोर्स अप्लाई करना है, F2 क्या निकालना होगा, F2। तो हो जाएगा F2 इक्वल टू के, पहला चार्ज, तो फर्स्ट चार्ज हो गया क्यू नॉट, सेकेंड चार्ज हो गया क्यू, और बटा में ए का स्क्वायर, ठीक है। जैसे यहाँ पर निकला था इसके बीच, अभी निकाल रहे हैं हम इसके बीच, यहाँ से लेकर यहाँ, क्यू नॉट क्यू और ए का स्क्वायर। यहाँ क्या होगा मेरे भाई, के का के और क्यू नॉट क्यू और बटा में ए का स्क्वायर, इक्वेशन हो गया सेकंड। तो यहाँ देखो ये अट्रैक्टिव फोर्स था, ये खींच रहा था, और यहाँ पे ये जो है ये वाला, इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि इस पर भी पॉजिटिव है और इस पर भी पॉजिटिव है। तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो किधर ढकेलेगा, इधर साइड में ढकेलेगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, साफ करके आपको समझाते हैं कि किस प्रकार से, इसको थोड़ा सा पहले हमको साफ करने दें। जितना आपको दिखाई दे रही है मेरे भाई, इसको हमको साफ करने दीजिए। चलिए, अब यहाँ से इसका फोर्स जो था यहाँ पे, ये इधर खींच रहा था, और ये क्या करेगा, इसको इधर ढकेलेगा, ये वाला इसको ढकेल रहा है। तो जब एक फोर्स इधर लग रहा है और दूसरा फोर्स इधर लग रहा है, तो इसका रिजल्टेंट इधर जाएगा, टोटल फोर्स इधर जाएगा। तो इसको हमने F1 माना है, इसको हमने F2 माना है। ये हो गया ड्यू टू रिपल्सन, ये हो गया ड्यू टू अट्रैक्शन, ठीक है। एक माइनस है एक प्लस है तो अट्रैक्शन, दोनों प्लस है तो रिपल्सन, और इसका टोटल फोर्स F यहाँ लगेगा। तो F क्या इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई मेरे, इसलिए टोटल फोर्स F इक्वल टू होगा रूट अंडर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। F1 की वैल्यू पुट करो, F1 की जब वैल्यू पुट करेंगे श्रीमान, तो हो जाएगा रूट अंडर ए क्यू नॉट बाई ए स्क्वायर, इसका होल का स्क्वायर होगा
प्लस के क्यू नॉट बाई ए स्क्वायर होल का स्क्वायर। कितना आएगा मेरे भाई जोड़ने पर? रूट अंडर 2 के और क्यू नॉट बटा ए स्क्वायर होल का स्क्वायर। स्क्वायर हटाइए, स्क्वायर हटाइएगा तो रूट क्या होगा? खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या? √2 के Q1 Q0 बटा में ए स्क्वायर। आपका ये आंसर आ गया। तो कौन सा आपका इसमें आ रहा है मेरे भाई? ये सी नंबर आंसर है। कौन सा आंसर है? सी नंबर आंसर आ रहा है। तो इसका आ गया सी नंबर। मुझे लगता है ये क्लियर हो चुका होगा, इसमें कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी पूछा गया है टर्म्स 1 में। ठीक है, 2021 गुलाम्स लॉ पे ये भी क्वेश्चन बेस्ड ऑन है। और इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे, ताकि बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन समझ में आ जाए। क्वेश्चन आपको दिख रहा है मेरे भाई, यहाँ क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा सा हम बता दें, और उसको साथ साथ में हम हाईलाइट करते चलते हैं ताकि आपको दिखाई देगा। 4 ऑब्जेक्ट्स W, X, Y and Z each with the charge plus Q are held fixed at 4 points of the square of side D as shown in the figure। फिगर में आपको दिखाई दे रहा है। साथ साथ में क्वेश्चन का हम लोग एक फिगर भी अलग से बना लेते हैं, ताकि आपको हम बढ़िया तरीके से उस फिगर पे हम समझाते चलेंगे। देखिए, ये स्क्वायर है, जैसे क्वेश्चन में कह रहा है स्क्वायर है। और क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे। W है, देखो यहाँ पे W है, यहाँ पे W है, यहाँ पे इसके मिड में, यहाँ पे X है, यहाँ पे क्या है मेरे भाई? यहाँ पे Y है, और एक और पॉइंट दिया गया है यहाँ पे Z, यहाँ पे अनदर पॉइंट। और बीच के जो यहाँ पे साइड दिया है वो D दिया है। तो जब ये साइड D होगा तो ये भी D होगा, और ये भी D होगा, इसलिए कि ये स्क्वायर के सारे साइड एक दूसरे क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और चूंकि ये मिड में है, X मिड में है और Z मिड में है, तो ये बीच का डिस्टेंस आधा आधा हो जाएगा। तो ये होगा D/2, और ये भी हो जाएगा D/2, और ये भी हो जाएगा D/2, और ये भी हो जाएगा D/2। ठीक है, ये सब D/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट X एंड Z ऑन द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर के बीच में है, अभी बताया हमने। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट बाय ऑब्जेक्ट W ऑन ऑब्जेक्ट X इज F। X के द्वारा जो W पे जो फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है, X के द्वारा जो W पे फोर्स अप्लाई हो रहा है वो F है। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्ट बाय द ऑब्जेक्ट W ऑन Z। तो W के द्वारा जो Z पे जो फोर्स अप्लाई होगा वो क्या होगा, इसके बारे में समझेंगे। ने आप तो अभी सुने हैं कि X के द्वारा W पर अप्लाई क्या होता है, जो फोर्स अप्लाई होता है वो F होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। अभी फोर्स अप्लाई जो हो रहा है F हो रहा है, तो F इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? Q1। अब इसके द्वारा इस पर फोर्स, इसके द्वारा इस पर फोर्स, और क्वेश्चन में कह रहा है कि सब पे चार्ज Q है, इस पर भी 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 चार्ज Q है। तो X के द्वारा W पे, किसके द्वारा? X के द्वारा W पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है मेरे भाई, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक चार्ज इसका लेंगे और एक चार्ज इसका लेंगे, क्योंकि X के द्वारा W पे ही निकालना है, दोनों पे चार्ज Q है। तो हो जाएगा पहला चार्ज, दूसरा चार्ज, अब बटा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यहाँ कितना है? डिस्टेंस है D/2, तो यहाँ पे हो जाए D/2 और होल का स्क्वायर। तो सॉल्व करो, यहाँ K आ गया, Q से Q मल्टीप्लाई करो, Q का स्क्वायर, इसका होगा D² बटा 4, ये पलटेगा तो हो जाएगा 4 इंटू K Q² और बटा में D²। ये आपका क्या आया? F की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई मेरे भाई? F की। अब कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन जो कह रहा है कि Z पर W के द्वारा, इस पर Z पर W के द्वारा फोर्स अप्लाई करो। तो फोर्स होने के लिए डिस्टेंस चाहिए होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस यहाँ पर रखा गया है, और टेढ़ा मेढ़ा डिस्टेंस नहीं चाहिए होता है, एकदम स्ट्रेट डिस्टेंस चाहिए होता है। तो हमको निकालना है W के द्वारा Z पर, किसके द्वारा? W के द्वारा Z पर। तो यहाँ W है और यहाँ Z, यहाँ सीधा डिस्टेंस हमको पता होना चाहिए। ठीक है, सीधा डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो ये तो हो गया, मान लीजिए एक ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल बन गया, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, आई हो गया बेस, आई हाइपोटेनस हो गया जो डिस्टेंस है। तो H इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? H इक्वल टू होता है मेरे भाई, H का मतलब हो गया WZ,
यहाँ पर डब्ल्यू है और यहाँ पे क्या है, जेड है। तो डब्ल्यू जेड इसको मान सकते हैं, डब्ल्यू जेड इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर पी का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर हो गया यहाँ डी, और बेस का स्क्वायर, तो यहाँ बेस क्या है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है, बेस है यहाँ पे डी/2, तो डी/2 का होल का स्क्वायर, तो डी का स्क्वायर कर दिए हुआ यहाँ पे, और डी स्क्वायर बाई 4, ये हो जाएगा रूट अंडर। अब यहाँ इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए 4, ये हो गया 4d² और ये हो गया डी का स्क्वायर। समझ में आ रहा है, एलसीएम लिए हैं, यहाँ हो गया 5d² बटा में 4 रूट अंडर। इतना ही रहने दीजिए, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि रूट से आप बाहर निकालें, क्योंकि बाद में इसका स्क्वायर होगा ही होगा। अब यहाँ F2 अगर निकालते हैं इसके चलते इस पर फोर्स, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन जेड Q2W, W के चलते फोर्स क्या हो जाएगा, K फर्स्ट चार्ज W का, सेकंड चार्ज जेड का बटा डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस इतना आया हुआ है, दिख रहा है, डिस्टेंस उतना आया हुआ है, तो 5d² बटा में 4 रूट अंडर, अब चूंकि स्क्वायर होता है तो स्क्वायर हमने कर दिया, आ गया K, Q से Q में मल्टीप्लाई किया तो Q का स्क्वायर, और बटा में हो गया 5d², बटा में आ गया 4, चूंकि स्क्वायर हट गया, ये पलटेगा तो इतना आ जाएगा 5 1/5 कर दो, यहाँ पे 1/5 इसके नीचे है, और K 4 ऊपर चला गया 4q², और बटा में क्या आ गया, डी का स्क्वायर। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, एफ की जो वैल्यू आई हुई है वो कितना आया, 4kq² बटा d², ये तो वही है 4kq² बटा d², एफ की वैल्यू है, तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू 1/5 इंटू एफ, ये आया, मैंने f/5 आप लिख सकते हैं, f/5। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला ऑप्शन आपका सही आ रहा है कि f/5। मुझे लगता है क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ विच इज द करेक्ट रिलेशन ऑफ द फॉलोइंग फिगर, ठीक है। इसमें थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम नीचे कर दें ताकि आपको दिखाई दे बढ़िया से। चलिए, अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ विच इज द करेक्ट रिलेशन ऑफ द फॉलोइंग फिगर, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक तो पहले फिगर यहाँ पे थोड़ा सा मैं बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। देखिए फिगर जो आपको दिखाई दे रही है मेरे भाई, ये फिगर है, ठीक है। इसमें कौन सा करेक्ट आंसर ये पूछ रहा है, तो यहाँ एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, थोड़ा सा कलर इसका बदल लेने दीजिए, कलर बदलने को बढ़िया समझ में आएगा। यहाँ पे एक चार्ज है Q1, यहाँ पे अनदर चार्ज है Q2, ठीक है। दोनों को बीच फोर्स अप्लाई हो रहा है, और एरो का साइन यहाँ दिखा रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे, कि दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स है, क्योंकि एरो का साइन एक ही तरफ आ रहा है, ये एरो और ये एरो का मुंह एक ही तरफ है, ठीक है, इसलिए दोनों के बीच अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है। अट्रैक्शन कब हो सकता है, जब दो चार्ज हो और एक या तो Q1 पॉजिटिव हो और Q2 निगेटिव हो, Q2 निगेटिव हो और Q1 क्या हो, Q1 पॉजिटिव हो, या Q1 निगेटिव हो जाए और Q2 क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। दोनों चार्जेस सेम नहीं होने चाहिए, अगर सेम होते हैं तो फिर रिपल्सन होने लगेगा। और यहाँ जो प्रोसेस दिखाई दे रहा है, अट्रैक्शन का फोर्स दिखाई दे रहा है, तो अगर यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो Q1 से अगर Q2 का तुम मल्टीप्लाई करोगे प्लस से माइनस में, तो जाहिर सी बात है जो वैल्यू मिलेगा, कुछ भी वैल्यू मिले, वो छोटा होगा जीरो से, क्योंकि प्लस से माइनस में जब तुम मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो जीरो से छोटा आता है, निगेटिव में आ जाएगा, वैल्यू जो होगी निगेटिव में आएगी, यहाँ वैल्यू निगेटिव में आएगा, यहाँ चाहे माइनस से प्लस में मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू निगेटिव में आएगा। अगर दोनों माइनस होता तब मल्टीप्लाई करते तो पॉजिटिव होता, अगर दोनों पॉजिटिव होता तब मल्टीप्लाई करते तब भी पॉजिटिव होता। इसका मतलब हुआ कि अगर पॉजिटिव वैल्यू आता है तो ग्रेटर देन जीरो हो जाता, और माइनस आएगा तो लेस देन जीरो हो जाएगा। तो लेस देन जीरो कहीं लिखा है, अगर Q1 Q2 लेस देन जीरो, मैंने मल्टीप्लाई निगेटिव में है, मल्टीप्लाई निगेटिव में है, और अगर Q1 Q2 ग्रेटर देन जीरो लिख रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई पॉजिटिव में है। तो पॉजिटिव तब आएगा जो दोनों चार्जेस सेम होंगे, और सेम होगा तो रिपल्सन, सेम होगा तो रिपल्सन, और सेम नहीं रहेगा तो अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे देखिए ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो अट्रैक्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये वाला नहीं हो सकता है, ये होगा तो गलत हो जाएगा, ये होना चाहिए अट्रैक्शन,
अट्रैक्शन के प्रोसेस में, ठीक है, Q1 Q2 की वैल्यू 0 से छोटी आनी चाहिए, क्योंकि एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक निगेटिव होना चाहिए, तभी अदर सेपरेटेड अलग अलग चार्ज हो जाएंगे, अलग अलग नेचर के, तो अट्रैक्शन होगा। तो कौन सी वैल्यू, ये तो गलत है मेरे भाई, ये भी गलत है, ये तो साफ गलत है, ये वाला सही है। तो आपका ये हो गया बी नंबर सही हो गया। ठीक है, मुझे लगता है क्लियर हो चुका होगा। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा नीचे किया जाए। देखिए ये जो क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन को समझेंगे बढ़िया तरीके से। कह रहा है कैलकुलेट द कूलम्ब फोर्स बिटवीन ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड बाय इतना। हाउ डज द कूलम्ब फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द इंटरवेनिंग मीडियम। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम हिंट देते हैं, घर पे बनाया करो। ये बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है कि इसको बनाया जाए। कैलकुलेट द कूलम्ब फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन, प्रोटॉन के बीच और इलेक्ट्रॉन के बीच जो डिस्टेंस है, डी की वैल्यू दे दी गई है 0.8 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, और फोर्स निकालिए। तो फोर्स क्या होगा, प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे वही चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये होता है पॉजिटिव, इस पर होता है निगेटिव। खैर कोई बात नहीं, पॉजिटिव निगेटिव से तो मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि फार्मूला जो होता है F इक्वल टू के, Q1 भी मोड में होता है और Q2 भी मोड में होता है, R का स्क्वायर। तो K की वैल्यू फिक्स है मेरे भाई, कि K की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ ये K की वैल्यू होती है। Q1 की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और Q2 का भी उतना ही हो जाएगा मेरे भाई। और डिस्टेंस का स्क्वायर R का स्क्वायर, तो R कितना है 0.8 इंटू 10⁻⁻15 स्क्वायर। अब इसका गुना भाग करते रहना, ठीक है, इसका गुना भाग कर लेना। कहोगे तो थोड़ा सा और आगे चल, थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। कई आदमी को मल्टीप्लाई करने में भी दिक्कत होता है। 9 है, 16 से 60 में मल्टीप्लाई करो 2.56, और इससे इसका मल्टीप्लाई करो, इससे इसका मल्टीप्लाई करो, ठीक है। बेस इक्वल है तो पावर जोड़ेंगे, 38 में से 9 घट जाएगा -29, और ये स्क्वायर है 0.64, और इसका स्क्वायर करो 10⁻⁻30। दो डिजिट के बाद डिसमल है, 2 डिजिट के बाद डिसमल, डिसमल खत्म हो गया, 9 इंटू 256, और यहाँ देखो 29 और 31, ये ऊपर जाएगा तो 1 प्लस में हो जाएगा 10, ये वाला ऊपर गया तो 30 प्लस में हो जाएगा, बटा के ऊपर जाएगा तो चिन्ह बदलता है ना जी, तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद घट जाएगा उसमें से, तो 1 10 बचेगा, नीचे क्या हो जाएगा 64। आप चाहें तो इसको कटा सकते हैं, 16 से कटाइए 4 बार में, ये हो जाएगा। फिर यहाँ से कराओगे 4 बार में, ये तो बन ही गया 36, और ये हो गया 10, तो ये हो गया 360 न्यूटन। ये F की वैल्यू आ गई। अब कह रहा है हाउ डज द कूलम्ब फोर्स बिटवीन, यहाँ पे ये वाला, ठीक है, हाउ डज द कूलम्ब फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द इंटरवेनिंग मीडियम। कह रहा है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है किस प्रकार से उस पर डिपेंड करता है। तो वैल्यू क्या होता है, देखिए, अगर किसी मीडियम के लिए फोर्स लिया जाता है F इक्वल टू, किसी अगर वैक्यूम के लिए लेते हैं तो 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। किसी मीडियम के लिए जब फोर्स लेते हैं हम तो इतना लिखना पड़ता है 1/4πε0 और εr, ये किसी मीडियम के लिए होता है। अगर आप डिवाइड करते तो इससे ये कटेगा और इससे ये कटेगा, क्या बचेगा F0/Fm, LHS/LHS, और यहाँ बच गया 1/εr, ठीक है। इस F को आप उधर लेके जा सकते हैं, तो F0 इक्वल टू क्या होगा Fm, अब बटा हो गया εr। इसका मतलब हुआ कि इसको के भी लिखा जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसके ऊपर डिपेंड कर, जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इधर का फोर्स घटेगा, और जब इसकी वैल्यू घटेगी तो इसका इधर का फोर्स बढ़ेगा। तो डिपेंड तो करता ही है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, जब इसकी वैल्यू बढ़ती है तो फोर्स यहाँ पे वैक्यूम में जो फोर्स लगता है वो घटता है, और जब यहाँ पे बढ़ता है तो यहाँ पे वैल्यू घट जाती है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन को खूब बढ़िया से हम पढ़ेंगे, समझेंगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। 2 पॉइंट चार्जेस आर 3 मीटर अपार्ट एंड देयर कंबाइंड चार्ज इज 8 म्यूसी। 2 चार्जेज हैं, मान लीजिए एक चार्ज यहाँ पे है, ठीक है, और अनदर चार्ज यहाँ पे है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया गया है वो 3 मीटर का दिया गया है। और दोनों मान लो यहाँ Q1 चार्ज है
और यहाँ Q2 चार्ज, ठीक है। और दोनों का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से दोनों चार्ज का जो सम है वो हो गया आपका 3 मीटर का, सॉरी वहाँ हो गया 8 म्यू सी का, 8 म्यू सी। इफ मान लीजिए कि इफ Q1 की जो वैल्यू है वो आपका Q चार्ज है, आप इसको मान लीजिए Q म्यू सी है। अगर Q1 का वैल्यू हम Q म्यू सी मानते हैं, देन Q2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 8 - Q हो जाएगा म्यू सी। फिर से देखिए Q1 की जो वैल्यू हो गई वो हो गई Q म्यू सी, तो Q2 की वैल्यू क्या होगा 8 - Q म्यू सी, ठीक है। अगर 2 रहता तो 2 माइनस करते, 4 रहता तो 4 माइनस करते, जितना भी इसको, अगर दोनों का सम इतना है, ठीक है 8 म्यू सी, तो अगर यहाँ पे 2 अगर मानिएगा तो वो हो जाएगा Q2 हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ 3 मानिएगा तो Q2 5 हो जाएगा, इसलिए कि उसमें से जितना भी होगा माइनस कर देंगे हम। तो म्यूसी की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻6। इसकी वैल्यू जो होती है 10⁻, म्यू की वैल्यू जो होती है, आप इतना चाहे तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आर का वैल्यू दे दिया गया है इसमें, देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए आप, क्वेश्चन पे 3 मीटर का दिया है, आर की वैल्यू दे दी गई है 3 मीटर, हमने लिख दिया। एफ की भी वैल्यू दे दी गई है, देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में एफ की वैल्यू दे दी गई है, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा मेरे भाई 0.012 न्यूटन, ये एफ की वैल्यू। और फार्मूला अप्लाई कर, दोनों चार्जेस की वैल्यू निकाली है, Q1 की वैल्यू निकाली है, Q2 की वैल्यू निकाली है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या कह रही है मेरे भाई, फार्मूला जो बोल रहा है एफ इक्वल टू होता है 1/4 पाई Q1 Q2 बटा में आर का स्क्वायर। एफ की वैल्यू क्या हो गई 0.012, और इसकी वैल्यू क्या हो गई 9 × 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू क्या हो गई, Q1 की वैल्यू यहाँ दे दी गई है, Q × 10⁻⁻6 लिख सकते हैं, क्योंकि म्यू की वैल्यू होती है 10⁻⁻6, और Q2 की वैल्यू यहाँ दे दी गई है, तो 8 - Q, और फिर यहाँ म्यू है, तो म्यू की वैल्यू होती है 10⁻⁻6 बटा में क्या हो गया आर का स्क्वायर। यहाँ आर का स्क्वायर लिखा है ना मेरे भाई, आर की वैल्यू कहाँ पे है, आर की वैल्यू यहाँ देखिए 3 मीटर दे दी गई है, यह होगा 3 का स्क्वायर। यहाँ डिसमल है, यहाँ दिख रहा है डिसमल, इसको जब अगर उड़ाते हैं यहाँ से हटाते हैं तो हो जाएगा इसके लिए ये 12, और बटा में हो जाएगा 1, डिसमल के लिए 1 आएगा, और यहाँ 3 डिजिट है, तो तीनों डिजिट के लिए 1 2 3 0 आएगा, ये 9 का 9। चलिए यहाँ 10⁻⁹, 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 दिख रही है मेरे भाई, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻3, कैसे -6 -6 -12, और फिर 9 में से माइनस हो गया, ठीक है, तो हो जाएगा -3। बेस इक्वल होता है तो पावर को जोड़ दिया जाता है, तो 2 माइनस में है, एक 9 प्लस में है, ये हमने लिख दिया इन तीनों के लिए, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब बच गया क्या मेरे भाई, अब बच गया आपका 10⁻, ये तो घट गया, अब बच गया Q, और बच गया 8 - Q, ये दोनों बच गए, और बटा में हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 से 9 क्या हुआ कैंसिल हो गया, इनको ऊपर लेके जाएगा तो पावर हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 10⁻⁻3, क्योंकि इसका मतलब 10⁻3, और जब इसको ऊपर लेके जाओगे 10⁻⁻3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 10⁻⁻3 बच गया, यहाँ Q बच गया, यहाँ 8 - Q बच गया, ठीक है। अब ये इससे क्या होगा कट जाएगा, तो 12 और Q से मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो हो जाएगा 8Q और -Q का स्क्वायर। अब इन इसको क्या करेंगे, इन दोनों को इधर लेके आओ, जब लेके आओगे तो Q स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा Q स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 8Q और 12 = 0।
इतना आया। अब क्या करेंगे, अब इसमें हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे। वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हैं आप लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के माध्यम से इसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कैसे निकलेगा। यहाँ जो है क्यू स्क्वायर माइनस 8Q प्लस 2, या फ्रैक्शन तोड़कर भी निकाल सकते हैं। 6 और 2 का फ्रैक्शन तोड़ सकते हैं, या तो चाहे फॉर्मूला अप्लाई कौन सा होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4AC बटा होता है 2A। इस माध्यम से भी निकाला जा सकता है, और इस माध्यम से अगर न निकालने का इच्छा हो तो सीधा सीधी इसको फ्रैक्शन में यहाँ तोड़ दीजिए। ठीक है, कैसे होता है देखिए, क्यू स्क्वायर छोटे क्लास में पढ़े होंगे, इसका -6Q और -2Q प्लस 12 का प्लस 12। कैसे तोड़ा जाता है ये भी जान लीजिए। बीच वाले को ऐसे तोड़ते हैं इसकी वैल्यू में चेंजिंग ना हो। देखो वैल्यू कोई चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि -6 और -2 को जब जोड़ोगे यहाँ पे, ठीक है, तो वैल्यू आएगी -8, उतना ही हो रहा है। लेकिन जब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो किनारे वाले जो डिजिट हैं उनके मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए। तोड़ने का यही नियम है। ऐसे अगर जोड़ने या घटाने पर बीच वाले की वैल्यू नहीं बदलनी चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर किनारे वाले को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बराबर होनी चाहिए। अब किनारे वाले जैसे, या इसको जोड़ो तो इतना आएगा, मतलब कोई चेंजिंग नहीं है, और इसको मल्टीप्लाई करोगे और इसको मल्टीप्लाई करोगे दोनों बराबर आएगा। इसमें तो 12Q स्क्वायर, यहाँ पर भी 12Q स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब हुआ फ्रैक्शन सही टूट रहा है। इसमें से कॉमन लो, इसमें से क्या कॉमन होगा, Q, तो एक Q बच गया -6। इसमें से क्या कॉमन होगा, इसमें से कॉमन होगा -2। ठीक है, तो हो जाएगा Q -6 इक्वल टू हो गया 0। अब इन दोनों में से Q -6 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो Q -6 हमने कॉमन ले लिया, Q -2 यहाँ बच गया, इक्वल टू हो गया 0। एक बार सिंस Q -6 इक्वल टू 0, Q इक्वल टू क्या आ गया 6, और एक बार हो जाएगा Q -2 इक्वल टू 0, Q इक्वल टू हो गया 2। कौन सा इसमें 2 और 6 वाला कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, ये वाला ऑप्शन है, ये सही है, ये वाला सही है। अब इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि यहाँ पर भी एक क्वेश्चन हमको बनाना है, तो इसको हम मिटाएंगे तुरंत। हो गया स्क्रीनशॉट, चलिए इसको मिटाते हैं हम। ध्यान से देखिए, अब इसमें क्वेश्चन को बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड ऑन है, एनसीईआरटी में इस तरह के क्वेश्चन दिया गया है। और मुझे लगता है कि सारा क्वेश्चन मैंने आपको बढ़िया तरीके से अगर पढ़ लीजिएगा, न्यूमेरिकल सुमेरिकल जितना बनाया जा रहा है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन जितना बनाया जाएगा, सारा का सारा तैयारी कर लीजिएगा, तो आपके एग्जाम में 1% का कहीं पर भी दिक्कत आने वाला नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी देखा जाए, 2 चार्जेज हैं यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से पढ़ना हम लोग चालू करते हैं, ध्यान से पढ़िए। 2 चार्जेज ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट एंड 20 यूनिट। कितने चार्जेज हैं, 2 चार्जेज हैं। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ चार्ज है और इसका है 10 यूनिट, और एक अनदर चार्ज है इसका 20 यूनिट है। ठीक है, यूनिट में कोई उसका यूनिट दिया नहीं है, तो यूनिट ही है, खाली यूनिट लिखा जाता है। सेपरेटेड बाई सर्टेन डिस्टेंस, और बीच का डिस्टेंस कुछ है, मान लीजिए बीच का डिस्टेंस हमने r मान लिया, ये सर्टेन डिस्टेंस लिख रहा है। नाउ बोथ द चार्जेज आर ब्रॉट टू कॉन्टेक्ट अगेन सेपरेटेड टू इनिशियल पोजीशन। कह रहा है कि दोनों इन दोनों बॉडीज को या दोनों चार्जेज को एक दूसरे के संपर्क में लाया गया, कांटेक्ट में लाया गया, और कांटेक्ट में लाने के बाद फिर वहीं पर रख दिया गया। जैसे मान लीजिए इन दोनों को हम कांटेक्ट में लाएंगे, को भी और इसको भी, दोनों को हमने कांटेक्ट में लाया। कांटेक्ट में लाने के बाद होता क्या है, यहाँ पे क्या था 10 था, यहाँ पे क्या था 20 था। कांटेक्ट में लाने के बाद होता क्या है, हमेशा चार्ज का ट्रांसफर होता है हाई टू लो। तो हाई किस में है, हाई इसमें है, ठीक है, और लो इसमें है। तो चार्ज का ट्रांसफर किधर से किधर होगा, यहाँ 20 से 10 की तरफ होगा। कब तक होगा, जब तक दोनों की वैल्यू बराबर ना हो जाए। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि पहला प्लस दूसरा बाई 2, पहला चार्ज प्लस दूसरा चार्ज बाई 2 कितना होगा 30/2। कैंसिल करिए 15, जो 15 आया ये पहले पर भी जाएगा, और 15 जो आया ये दूसरे पर भी जाएगा। चाहते तो अलग अलग इसी यहीं से किया जा सकता है कि 5 इसमें चला गया,
देखिए इस तरह से कहीं कहीं आपको दिक्कत हो जाएगी। कैसे दिक्कत हो जाएगी? मान लीजिए यहाँ 36 हो, यहाँ हो जाएगा 49 हो, उसके बाद आधा आधा करने में आपको दिक्कत होगी, बराबर बराबर करने में। तो क्या लॉ है? पहला जोड़िए, दूसरा जोड़िए, बाई 2 करिए। 2 करने के बाद जितना आएगा इस पर भी जाएगा, जितना आएगा इस पर भी जाएगा। इस तरीके से बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो 15 आया, जो आपको यहाँ 15 दिख रहा है मेरे भाई, वो पहला पर भी जाएगा और दूसरा पर भी जाएगा, और दोनों को कह रहा है बराबर सेम डिस्टेंस पर लेके चले जाइए। डिस्टेंस फिर बराबर कर दीजिए, यहाँ 15 हो गया, यहाँ 15 हो गया। ये हो गया इनिशियल पोजीशन और ये हो गया फाइनल पोजीशन। अब कह रहा है कि इसमें इनिशियल पोजीशन में मान लो कि दोनों चार्जेस के बीच लगा हुआ फोर्स जो है वो F1 मान लीजिए। क्या मानिएगा? F1। और यह फाइनल पोजीशन में दोनों का जो फोर्स लग रहा है F2, क्योंकि चार्ज एक दूसरे के पास रहेगा तो फोर्स लगेगा, कन्फर्म है कि फोर्स लगेगा। तो कह रहा है कि इसका फोर्स निकालो और इसका फोर्स निकालो और डिवाइड करो, मतलब रेशियो निकालो। रेशियो कितना आता है, जो ऑप्शन सही हो जाए। तो पहले अगर इसका F1 देखेंगे, यहाँ पे बनाते हैं, चलिए। F1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0, 1/4πε0 के भी लिख सकते हैं, खाली जरूरी नहीं कि यही लिखिए। कि पहला चार्ज F1 है, तो F1 में पहला चार्ज कितना है? 10 है, और दूसरा चार्ज कितना है? 20 है F1 वाले में। और डिस्टेंस तो पता नहीं है, तो डिस्टेंस हमने R माना है, तो इसको R ही लिख दीजिए। फॉर्मूला होता है F इक्वल टू K Q1 Q2 बटा R²। तो पहला ये हो गया फॉर इनिशियल, और इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन के लिए। उसके बाद क्या निकालेंगे? फॉर फाइनल पोजीशन, और फाइनल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन के लिए F2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो होगी K। ठीक है, तो यहाँ क्या है? 15 है, यहाँ पर भी क्या है? 15 है। तो यहाँ हो जाएगा 15 इंटू 15 बटा में हो गया R² इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, देखो क्वेश्चन, रेशियो ऑफ इनिशियल और फाइनल फोर्स। इसका मतलब हुआ कि रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड करना होगा। यहाँ बना देते हैं, जगह है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड, एक में दो से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद LHS/LHS, तो F1 बटा F2। यहाँ पे देखो, यहाँ LHS F1 है, यहाँ LHS क्या है? F2 है। ठीक है, तो F1 बटा F2 और RHS यहाँ बटा RHS। RHS बटा RHS हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा K 10 इंटू 20 बटा R², और यह हो जाएगा K 15 इंटू 15 बटा R²। K से K कट गया, R² से R² कट गया, बच गया 10 इंटू 20, और ये बच गया 15 इंटू 15। घटाइए, 5 से कटेगा, 3 बार में 5 से कटेगा, 2 बार में 5 से कटेगा, 3 बार में 5 से कटेगा, 4 बार में क्या आया? 8/9। यहाँ पे जो रेशियो है यहाँ मिल रहा है, इसका मतलब हुआ डी नंबर, इसका जो आंसर है वो सही है। क्लियर है? एकदम समझ में आया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन है ये 1 नंबर वाला क्वेश्चन है, 19 में पूछा गया है, यह 14 में पूछा गया है, ये भी 1 नंबर का ही क्वेश्चन है। और यहाँ 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन को समझा जाए पहले। टू आइडेंटिकल, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग balls A and B have charges -q and +3q respectively. सपोज दैट यहाँ पे कोई A कोई कंडक्टिंग बॉल्स है, अनदर कंडक्टिंग बॉल्स मान लीजिए B है, और A पे चार्ज -q है और B पे चार्ज है +3q। दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, यहाँ पे पढ़ लिया है, ध्यान दीजिए। दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट with each other and then separated by a distance d apart। कह रहा है कि दोनों को एक दूसरे के पास लगा सटाया गया, एक दूसरे को हम सटा दिए और दोनों को बाद में अलग कर दिया गया, और बीच का डिस्टेंस उतना दूर कर दिया गया कि बीच का डिस्टेंस क्या रहे? d रहे, या बीच का डिस्टेंस d है। अब इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है
कि जब माइनस क्यू इस पे है और प्लस 3 क्यू इस पे है, तो कंडीशन बता चुके हैं। लॉ क्या कहता है कि पहला प्लस दूसरा बाई 2, इसको डिवाइड करेंगे, जो आएगा वैल्यू यहाँ पे हो गया 2 क्यू होगा, 2 क्यू और बाई 2 कट गया तो आ गया क्यू। इसका मतलब प्लस में है यहाँ पे, तो हटाने के बाद यहाँ पर भी प्लस क्यू आएगा और इस पर भी प्लस क्यू आएगा, मतलब ए पर भी प्लस क्यू और बी पर भी प्लस क्यू। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द नेचर। नेचर क्या है मेरे भाई, दोनों का नेचर सेम है, कूलाम्ब फोर्स बिटवीन देम। तो इनके बीच में कूलाम्ब फोर्स क्या होगा, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, एफ एफ इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे के Q1 इंटू Q2 बटा डी का स्क्वायर। एफ इक्वल टू फॉर्मूला आ गया के क्यू स्क्वायर बटा डी स्क्वायर। ये आपका जो है कूलाम्ब फोर्स आया। मुझे लगता है क्लियर हो चुका होगा ये। ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंक, ठीक है। फिर से समझ लो, द टू आइडेंटिकल कंडक्टिव बॉक्स ए एंड बी हैव द चार्ज माइनस क्यू प्लस 3 क्यू रिस्पेक्टिवली। इस पर है माइनस क्यू, इस पर है प्लस 3 क्यू। दे आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर एंड देन सेपरेटेड बाई डिस्टेंस डी। पहले इसको पास में लाया गया, फिर इसको अलग अलग कर दिया गया। जब पास में लाया गया तो ट्रांसफर होता है, चार्ज का ट्रांसफर होता है हाई टू लो, तो इसमें से ट्रांसफर इसमें होगा, कितना होगा, तो पहला प्लस दूसरा बाई 2, जितना आया तो 2/2, 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल होगा क्यू, तो क्यू पहले पर भी जाएगा दूसरा पर भी जाएगा। उसके बाद हमने इसकी वैल्यू निकाल दी। चूंकि दोनों प्लस क्यू है तो नेचर सेम है, रिपल्सिव फोर्स होगा, कूलाम्ब फोर्स बिटवीन देम। कूलाम्ब फोर्स कैसा फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। चलो इसको अब हटाते हैं, ये स्क्रीनशॉट लेना होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे भाई। इसको हटा लिया है, ठीक है। जगह बनेगा तब ना पढ़ाएंगा, ढींका चिका ढींका चिका, जगह बनेगा तब ना पढ़ाएगा। अब इसमें ध्यान से सुना जाए, यहाँ जो है अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, साथ साथ में पढ़ते जाते हैं बताते जाते हैं। यहाँ पे देखिए, 2 इक्वल बॉल्स हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज क्यू। 2 इक्वल बॉल्स है, कितने इक्वल बॉल हैं, 2। 2 जब इक्वल बॉल हो गए, एक हो गया मान लो ए, अनदर हो गया बी, ठीक है। और दोनों पे चार्ज क्या है, सेम है। इस पर भी क्यू है मेरे भाई और इस पर भी क्यू है, ठीक है। कूलाम्स आर, अच्छा क्यू कूलाम्स है इसमें, और हाइलाइटर, और कूलाम्स आर सस्पेंडेड बाय 2 इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स। इसे 2 इंसुलेटिंग स्ट्रिंग के द्वारा इसे क्या किया गया है, टांग दिया गया है। मैंने पहले वाले को भी इंसुलेटिंग स्ट्रिंग से टांगा गया है और दूसरे वाले को भी टांग दिया गया और इसको भी टांग दिया गया। यहाँ पे टांगा गया है, यहाँ पे टांगा गया है, ठीक है, सस्पेंडेड है। उसके बाद इक्वल लेंथ, ये लेंथ बराबर है। अगर इसका लेंथ एल लेते हैं तो दूसरा का भी लेंथ। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ द फोर्स, फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा व्हेन द प्लास्टिक शीट इज इंसर्टेड बिटवीन द टू। जैसे यहाँ पे है, अब इसमें क्या किया गया, प्लास्टिक इसमें क्या किया, लगा दिया बीच में। लेंथ बराबर था, चार्ज बराबर थे, और बीच में एक प्लास्टिक घुसा दिया। तो जब प्लास्टिक घुसाएगा तो बोल रहा है क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इसका फोर्स क्या होगा, इसका फोर्स होगा एफ इक्वल टू, चाहे एफ नॉट मान लो, एफ नॉट इक्वल टू के Q1 पहला चार्ज, Q2 दूसरा चार्ज, और बीच का डिस्टेंस कुछ नहीं दिया है तो आप डी मान लीजिए, डी का स्क्वायर। यहाँ पहला चार्ज Q है, दूसरा चार्ज Q है, ठीक है। अच्छा, इसका इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब ये तो किसी मीडियम के लिए हो गया क्योंकि बीच में प्लास्टिक इसमें घुसा दिया गया है। तो मीडियम का फॉर्मूला क्या होता है, के का भी यहाँ फॉर्मूला जो लिखा गया है, के का भी कुछ फॉर्मूला होता है। अब के का फॉर्मूला क्या होता है, हम लिख दें, पहले इसको मिटा दें यहाँ पे फटाक। के की जो वैल्यू होती है, के की वैल्यू देख लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये होती है, ठीक है। ये वैक्यूम के लिए है। अब यहाँ कुछ लिखा नहीं है तो इतना ही लिखना पड़ेगा। अगर किसी मीडियम के, जैसे यहाँ पे प्लास्टिक बीच में इंसर्ट कर दिया गया, तो प्लास्टिक में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ एम मीडियम के लिए तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। पहला चार्ज उतना ही है, दूसरा चार्ज उतना ही, डी का स्क्वायर। इक्वेशन हो गया सेकंड। आप इसको के भी लिख सकते हैं, इसको डिवाइड करो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड, फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड करने पर तो हो जाएगा एफ नॉट बटा हो जाएगा एफ एम इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर होगा क्यू स्क्वायर बटा डी स्क्वायर, पहला वाला
ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू हो गया एप्सिलॉन आर क्यू स्क्वायर बटा डी स्क्वायर। इससे ये काट दीजिए, इससे ये काट दीजिए, तो बस ये पलटेगा तो हो जाएगा एप्सिलॉन आर ऊपर जाएगा। तो क्या हो जाएगा श्रीमान, अगर देखा जाए इसको अब चाहे तो दूसरी तरफ भी ले जा सकते हैं तो F0 इक्वल टू होगा एप्सिलॉन आर इंटू एफ एम। इसको इधर भेजो तो बटा में चल जाएगा। एफ एम इक्वल टू हो जाएगा F0 बाई एप्सिलॉन आर। ये किसी मीडियम के लिए रिलेटिव परमिटिविटी है, तो इसकी वैल्यू जब बदलेगी तो इस मीडियम का फोर्स की भी वैल्यू बदलेगी। यहाँ मीडियम का फोर्स है ये वाला, ठीक है। तो कब डिपेंड करता है ये एप्सिलॉन आर के ऊपर। अगर एप्सिलॉन आर की वैल्यू बदलेगी, इसकी वैल्यू चेंज हो गई, तो इस मीडियम के फोर्स की भी वैल्यू बदलेगी। यही पूछ रहा है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फोर्स व्हेन द प्लास्टिक शीट इज इंसर्टेड बिटवीन द टू। प्लास्टिक शीट जब बीच में इंसर्ट कर दिया गया, ठीक है, तो इसका फोर्स कमी हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन आर की वैल्यू अगर बढ़ेगी एफ एम का मान घटेगा, इसकी वैल्यू घटेगी तो एफ एम का मान बढ़ेगा। यहाँ कुछ नहीं था, बीच में ला दिया कोई मीडियम, लाने के चलते एप्सिलॉन आर की वैल्यू बढ़ गई और एफ एम की वैल्यू घट गई। समझ में आ गया होगा मेरे भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं, अपना स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज क्यू ईच आर केप्ट इन 2 मीटर अपार्ट। मान लीजिए सबसे पहले यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन मान लीजिए हमने ले लिया। अब यहाँ कह रहा है टू आइडेंटिकल पॉइंट्स चार्ज क्यू, यहाँ पे चार्ज क्यू है, यहाँ पर भी चार्ज क्यू है, और बीच का जो डिस्टेंस है कितना है मेरे भाई, 2 मीटर एयर में है, हवा में। ए थर्ड पॉइंट चार्ज क्यू, एक तीसरा पॉइंट चार्ज क्यू लाया जाता है। और एक अननोन मैग्नीट्यूड एंड साइनिंग, ना इसका मैग्नीट्यूड जानते हैं, मतलब क्यू का मैग्नीट्यूड भी नहीं पता, मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू नहीं पता, और इसका साइन भी नहीं पता, का मतलब होता है प्लस है कि माइनस है ये भी नहीं पता। साइन इज प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज सच दैट द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। कह रहा है कि प्लेस किया गया जो लाइन ज्वाइनिंग है उस पर चार्ज इस प्रकार से कि सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में, इक्विलिब्रियम बराबर के पोजीशन में हो। इसके आने से, क्यू के आने से यहाँ, ठीक है, इसके पोजीशन में परिवर्तन ना हो, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर भी हो। फाइंड द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ द क्यू। अब क्यू का पोजीशन एंड नेचर हमको बताना है। तो सबसे बड़ी बात कि इसका डिस्टेंस पता नहीं है कहाँ रखे हैं। हालांकि देखो यहाँ पर मैग्नीट्यूड बराबर है और यहाँ पर डिस्टेंस भी बराबर होगा, तब जाके इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा। ये तो समझ में आ रहा है। अगर चार्ज यहाँ बड़ा होता, छोटा होता, यहाँ बड़ा होता, तब निकालने की जरूरत पड़ सकती थी। लेकिन यहाँ फिलहाल तो चार्ज दोनों तरफ से बराबर है मेरे भाई। यहाँ पर भी चार्ज बराबर है और ये वाला चार्ज भी बराबर है, तो बीच का डिस्टेंस भी बराबर होना चाहिए। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 1 मीटर आएगा, 2 मीटर का, फिर भी कह रहा है, तो बना के देख सकते हैं। यहाँ से इसको मान लीजिए कि x डिस्टेंस हम मान लेते हैं, ये हो जाएगा 2 - x, क्योंकि अलग अलग डिस्टेंस पे है। अब इन इक्विलिब्रियम पोजीशन F1 इक्वल टू F2 होना चाहिए। F1 किसके चलते, इसके चलते इस पर फोर्स, F2 किसके चलते, इस पर, इसके चलते इस पर फोर्स। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में बराबर के पोजीशन में, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 पहला चार्ज क्यू, दूसरा चार्ज क्यू, और बटा में x का x², 1/4πε0 पहला चार्ज क्यू, दूसरा चार्ज क्यू, 2 - x होल का स्क्वायर। इसे ये कटा, इसे ये कटा, बच गया x², 2 - x का स्क्वायर। दोनों तरफ से स्क्वायर खत्म, इधर से भी खत्म, इधर से भी खत्म। क्या बचेगा, x इक्वल टू 2 - x। इस x को इधर लेके आइए, जब इस x को इधर लेके आएंगे तो x + x हो जाएगा 2, तो 2x इक्वल टू 2, तो क्या होगा, इसलिए x इक्वल टू हो जाएगा 2/2, कट गया 1 मीटर। जो शुरू में हमने बताया था 1 मीटर आएगा, 1 मीटर आ गया, पोजीशन यही है।